दोस्तों 10th या 12th के बाद अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि पॉलिटेक्निक करें या आईटीआई, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि आईटीआई जल्दी जॉब दिला देता है, तो कुछ लोग पॉलिटेक्निक को बेहतर मानते हैं क्योंकि उसमें टेक्निकल डिप्लोमा मिलता है। लेकिन असली फर्क क्या है? कौन सा कोर्स आपके फ्यूचर के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, किसमें मिलेगा ज्यादा सैलरी और कौन देगा बेहतर करियर ग्रोथ? इस वीडियो में हम इन दोनों कोर्सेज का पूरा कंपैरिजन करेंगे। कोर्स की ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी, फीस, जॉब ऑप्शंस, प्राइवेट वर्सेज गवर्नमेंट नौकरी और फ्यूचर स्कोप, सब कुछ आसान भाषा में समझाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी कंफ्यूजन में हैं कि पॉलिटेक्निक वर्सेज आईटीआई कौन है सही चुनना, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। एक छोटा डिसीजन आपके पूरे करियर को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पॉलिटेक्निक क्या होता है। दोस्तों पॉलिटेक्निक एक टेक्निकल कोर्स होता है जो आप 10th या 12th के बाद कर सकते हो। इसमें आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर जैसे फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। इसका ड्यूरेशन 3 साल का होता है और इसे करने के बाद आप सीधे किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो या बीटेक में लैटरल एंट्री भी ले सकते हो। पॉलिटेक्निक उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो जल्दी जॉब पाना चाहते हैं और टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। दोस्तों ये कोर्स प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में जॉब के लिए रास्ता खोलता है। अगर आप इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हो तो पॉलिटेक्निक एक शानदार ऑप्शन है। इसके बाद जानेंगे आईटीआई क्या होता है। दोस्तों आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल कोर्स होता है जो 8th, 10th या 12th के बाद किया जा सकता है। ये कोर्स खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जो जल्दी स्किल्ड बनकर जॉब करना चाहते हैं। इसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, प्लम्बर जैसे ट्रेड्स सिखाए जाते हैं और इसका ड्यूरेशन 6 महीने से 2 साल तक का होता है। दोस्तों आईटीआई करने के बाद आप आसानी से किसी फैक्ट्री, वर्कशॉप या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्यादा होती है, इससे इंडस्ट्री में काम सीखने का अच्छा मौका मिलता है। अगर आप कम समय में स्किल सीखकर जॉब पाना चाहते हो तो आईटीआई आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद जानेंगे कोर्स ड्यूरेशन में फर्क क्या है। दोस्तों पॉलिटेक्निक और आईटीआई दोनों ही टेक्निकल कोर्सेज हैं, लेकिन इन दोनों के कोर्स ड्यूरेशन में अच्छा खासा फर्क होता है। अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हो तो इसकी ड्यूरेशन 3 साल की होती है और अगर आप 12th के बाद करते हो तो कुछ जगहों पर ये 2 साल का भी हो सकता है। इसमें आपको सेमेस्टर वाइज पढ़ाई करनी होती है और हर 6 महीने में एग्जाम होते हैं। वहीं आईटीआई का ड्यूरेशन आपके चुने हुए ट्रेड पर डिपेंड करता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक वगैरह। आईटीआई कोर्सेज की ड्यूरेशन 6 महीने से लेकर 2 साल तक की होती है। दोस्तों अगर आपका गोल जल्दी से कोई स्किल सीखकर जॉब पाना है तो आईटीआई आपके लिए फास्ट ट्रैक ऑप्शन है। लेकिन अगर आप थोड़ा डीप नॉलेज चाहते हो और आगे बीटेक या हायर स्टडीज का प्लान है तो पॉलिटेक्निक आपके लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा। इसके बाद जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों पॉलिटेक्निक और आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी होती है जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो कम से कम 10th पास होना जरूरी है। कई राज्यों में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी में जेईई, सीयूपी, बिहार में डीसीई, सीई, एमपी में एमपीपीपीटी, दिल्ली में सीईटी वगैरह। कुछ राज्यों में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। वहीं आईटीआई में कुछ ट्रेड्स के लिए 8th पास भी चल जाता है और ज्यादातर कोर्सेज के लिए 10th या 12th पास होना जरूरी होता है। आईटीआई में ज्यादातर जगह डायरेक्ट एडमिशन होता है, लेकिन कुछ सरकारी आईटीआई में छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, जैसे बिहार में आईटीआई सीएटी। अब बात करते हैं एज लिमिट की। दोस्तों पॉलिटेक्निक के लिए आपकी उम्र कम से कम 15 से 16 साल होनी चाहिए और कुछ राज्यों में मैक्सिमम 21 से 25 साल तक की लिमिट है। आईटीआई के लिए मिनिमम एज 14 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल तक होती है। एससी, एसटी, ओबीसी वालों को कुछ छूट भी मिलती है। तो दोस्तों जहां से भी आपको पढ़ाई करनी है उस स्टेट का रूल एक बार जरूर चेक कर लेना ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। इसके बाद जानेंगे दोनों कोर्स की फी कितनी लगती है। दोस्तों पॉलिटेक्निक और आईटीआई कोर्सेज की फी दोनों की अलग अलग होती है, लेकिन ज्यादा महंगी नहीं होती, इसलिए मिडिल क्लास स्टूडेंट भी आराम से कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में फीस लगभग 5,000 से 15,000 प्रति साल होती है और प्राइवेट कॉलेज में 20,000 से 60,000 सालाना तक जा सकती है। वहीं आईटीआई कोर्सेज की फी और भी कम होती है। गवर्नमेंट आईटीआई में 1,000 से 5,000 सालाना तक और प्राइवेट आईटीआई में 10,000 से 30,000 सालाना तक लग सकती है। दोस्तों कई राज्यों में स्कॉलरशिप या फी वेवर स्कीम भी चलती है, जिससे पढ़ाई और भी सस्ती हो जाती है। तो अगर बजट कम है और जल्दी जॉब चाहिए तो आईटीआई अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो पॉलिटेक्निक में थोड़ा ज्यादा खर्च करके लंबा फायदा मिल सकता है। इसके बाद जानेंगे दोनों कोर्स के पढ़ाई का तरीका क्या है। दोस्तों पॉलिटेक्निक और आईटीआई कोर्सेज की पढ़ाई का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन दोनों ही स्किल बेस्ड होते हैं। पॉलिटेक्निक में पढ़ाई थोड़ा ज्यादा टेक्निकल और थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पर फोकस होती है। हर 6 महीने में सेमेस्टर एग्जाम होते हैं और सब्जेक्ट वाइज डीप नॉलेज दी जाती है, जैसे इंजीनियरिंग, ड्राइंग, फिजिक्स, वर्कशॉप, प्रैक्टिस वगैरह। वहीं आईटीआई में पढ़ाई का तरीका ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है, यानी काम सीखने पर जोर दिया जाता है, जैसे वायरिंग करना, मशीन चलाना या रिपेयरिंग करना। आईटीआई में थ्योरी बहुत कम होती है, बस बेसिक लेवल तक। दोस्तों अगर आप थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी सीखना चाहते हो तो पॉलिटेक्निक बेहतर है, लेकिन अगर आप सीधे हाथ का काम सीखकर जल्दी जॉब करना चाहते हो तो आईटीआई आपके लिए परफेक्ट है। दोनों कोर्सेज मेहनत मांगते हैं, बस फर्क है सीखने के तरीके में। इसके बाद जानेंगे गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्या है।
दोस्तों पॉलिटेक्निक और आईटीआई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी होती है, बस आपको सही जानकारी और तैयारी की जरूरत है। पॉलिटेक्निक वालों के लिए जेई मतलब जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकलती है, जैसे एसएससी जेई, स्टेट जेई, रेलवे और पीएसयू जॉब्स में भी अच्छे मौके मिलते हैं। वहीं आईटीआई पास स्टूडेंट्स के लिए रेलवे, डीआरडीओ, भेल, आईओसीएल और आर्मी में टेक्नीशियन, फिटर, इलेक्ट्रीशियन जैसी पोस्ट पर सीधी भर्ती निकलती है। दोनों कोर्सेज वालों को अप्रेंटिस के जरिए भी सरकारी नौकरी का रास्ता मिल सकता है। दोस्तों अगर आप मेहनत से तैयारी करते हो और टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो गवर्नमेंट जॉब पाना बिल्कुल पॉसिबल है। बस सही डायरेक्शन में तैयारी करनी है और मौका मिलते ही पकड़ लेना है। इसके बाद जानेंगे प्राइवेट जॉब की संभावनाएं क्या है। दोस्तों पॉलिटेक्निक और आईटीआई करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब की कमी नहीं है, बस आपके पास स्किल और थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। पॉलिटेक्निक वाले आसानी से इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, आईटी कंपनीज में जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन या सुपरवाइजर बन सकते हैं। वहीं आईटीआई पास स्टूडेंट को इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, मशीन ऑपरेटर जैसे जॉब्स मिलती है। दोस्तों बड़ी कंपनी जैसे एलएनटी, टाटा मोटर्स, मारुति, महिंद्रा और कई एमएनसीज हर साल हजारों स्किल्ड वर्कर्स और टेक्नीशियंस की भर्ती करती है। अगर आप मेहनती हो और कुछ सीखने का जज्बा रखते हो तो प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ भी मिलती है और पैसा भी। इसके बाद जानेंगे सैलरी की तुलना, मतलब कौन कितना कमाता है। दोस्तों सैलरी की बात करें तो पॉलिटेक्निक और आईटीआई दोनों में शुरुआत में थोड़ा फर्क होता है, लेकिन एक्सपीरियंस बढ़ते ही अच्छी कमाई होने लगती है। पॉलिटेक्निक पास स्टूडेंट की स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से 25,000 तक हो सकती है, खासकर अगर वो किसी अच्छी कंपनी में जॉब पाते हैं। वहीं आईटीआई वालों की शुरुआत 10,000 से 18,000 तक होती है, जो ट्रेड और लोकेशन पर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर आप मेहनत करते हो, स्किल बढ़ाते हो और एक्सपीरियंस लेते हो तो दोनों फील्ड में 40,000 से 60,000 या उससे ज्यादा सैलरी तक पहुंचना पॉसिबल है। इसके बाद है फाइनल वर्डिक्ट, पॉलिटेक्निक वर्सेज आईटीआई, कौन बेटर है। दोस्तों पॉलिटेक्निक और आईटीआई दोनों ही कोर्सेज अपने अपनी जगह पर शानदार है, लेकिन कौन बेटर है ये आपके गोल पर डिपेंड करता है। अगर आप जल्दी कोई स्किल सीखकर कम समय में जॉब चाहते हो तो आईटीआई बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा रास्ता लेकर टेक्निकल फील्ड के साथ फ्यूचर में बीटेक या बड़ी पोस्ट तक पहुंचना चाहते हो तो पॉलिटेक्निक ज्यादा फायदेमंद रहेगा। दोस्तों दोनों ही कोर्सेज मेहनत मांगते हैं और दोनों से गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के अच्छे मौके मिलते हैं। बस फर्क इतना है कि आईटीआई शॉर्ट टर्म है और पॉलिटेक्निक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेटर है। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि पॉलिटेक्निक और आईटीआई में क्या फर्क है और आपके लिए कौन सा कोर्स ज्यादा बेहतर है। आपका सपना जो भी हो, स्किल टेक्नीशियन बनना या इंजीनियर, बस मेहनत और डेडिकेशन से रास्ता जरूर मिलेगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी मददगार लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में अपने सवाल या राय बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो एसएससी जेई आपके लिए एक शानदार मौका है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स एसएससी जेई की तैयारी करते हैं ताकि जूनियर इंजीनियर की सरकारी पोस्ट मिल सके, जहां मिलती है अच्छी सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और प्रमोशन के शानदार मौके। लेकिन सवाल आता है एसएससी जेई कैसे बने, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सा सिलेबस आता है, कैसे तैयारी करें ताकि पहला ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी जेई 2025 की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ, क्वालिफिकेशन से लेकर एग्जाम पैटर्न, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, सैलरी और प्रमोशन तक, ताकि आप भी अपना सपना पूरा कर सके। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं एसएससी जेई क्या है। दोस्तों एसएससी जेई यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जॉब है। इस एग्जाम को एसएससी हर कंडक्ट करता है ताकि जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए इंजीनियर्स को रिक्रूट किया जा सके। एसएससी जेई एग्जाम के जरिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रांच के इंजीनियर्स को चुना जाता है। इस जॉब में आपको जूनियर इंजीनियर के तौर पर काम करने का मौका मिलता है, जिसमें आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को मैनेज करते हो और इंजीनियरिंग से जुड़ा एक्चुअल फील्ड वर्क करते हो। अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है तो आप एसएससी जेई के लिए एलिजिबल हो। ये एक बहुत बढ़िया मौका है एक स्ट्रॉन्ग करियर और गवर्नमेंट जॉब पाने का। इसके बाद जानेंगे कौन कौन से विभाग में एसएससी जेई से भर्ती होती है। दोस्तों एसएससी जेई के जरिए आपको कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर काम करने का मौका मिलता है। इसमें सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियर्स सर्विसेज, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड रेलवे, सेंट्रल वाटर कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जैसे बड़े डिपार्टमेंट शामिल हैं। क्लास 11th में आते से ही सबसे बड़ा डाउट होता है कि बेस्ट बुक्स कौन सी लेनी है।